भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। खादी और महात्मा गांधी को एक दूसरे का पर्याय कहा जाए जिसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दौर था जब महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग आज़ादी के उस दौर की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ब्रिटेन को भारत से खदेड़ने के हथियार के तौर पर किया था। और अब जब दुनिया महात्मा गांधी की 156वीं जयंती का उत्सव मना रही है, तो वहीं उनकी खादी आज विश्व मंच पर छा जाने के लिए अग्रसर हो रही है। वहीं आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में ग्राम भजनिया फार्म में स्थापित जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था परिसर में बृहस्पतिवार को सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आए हुए क्षेत्रीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा संस्था में कार्यरत महिलाओं व अन्य स्टाफ के साथ सामूहिक रूप से झंडारोहण किया गया था और उसके बाद सभी ने एकाग्रचित होकर राष्ट्रगान को गाया। इसके उपरांत सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संस्था के संस्थापक आरपी सिंह ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए अभूतपूर्व योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज़ादी के दौरान भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने खुद चरखे से सूत काता और अपने अनुयायियों को भी सूत काटने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए भारत में खादी और गांधी को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जाना जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा देश में दिया था। वहीं इस दौरान जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था के प्रबंधक निखिल सिंह ने कहा कि खादी का उपयोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। स्वदेशी अपनाकर ही देश का विकास कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई खादी के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है और समय के साथ साथ लोग खादी के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि अब खादी रंगीन व फैशनेबल हो गई है। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था परधुनिया में 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विशाल खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर संस्था परिसर में संस्था के संस्थापक आरपी सिंह तथा प्रबंधक निखिल सिंह ने कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित कर महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के लिए उस पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव और विचार रखे थे। वहीं जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था के प्रबंधक निखिल सिंह तथा सामाजिक कार्यकर्ता राजन यादव ने खादी महोत्सव को लेकर क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। सर, खादी चूँकि गांधी जी की देन है और उन्हीं की हम बोलते हैं ना कि खादी गांधी जी की ही देन है और उन्हीं की जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज हम इस स्टेज पे लेके आए हैं। खादी आज लगभग अपने क्षेत्र में हर कोई पहन रहा है। तो गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती हम लोग दोनों की संयुक्त रूप से हम लोगों ने यहाँ पे मनाई और चूँकि संस्था के जो स्टाफ थे सारे लोग उपस्थित रहे और उसको विशेषकर हम लोगों ने फोकस किया कि हम खादी को बढ़ावा देने के लिए हम जो योजनाएं हम लोग कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई और खादी से जुड़े जो लोग हैं उनको खादी प्रयोग करने के लिए और हाथ से बनी चीज़ों प्रयोग करने के लिए उनको जी, जो आगे आप 22 तारीख से ये जो खादी महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है जी, पिछले साल भी हुआ था जी, और इस बार उससे और इससे क्या अंतर रहेगा, क्या कैसे रहेगा इस बार? सर आपको बता दें कि पिछले बार हम लोगों को मुश्किल से हफ्ते दिन का टाइम मिला था तैयारी करने के लिए और अचानक बोला गया कि आपको खादी महोत्सव मनाना है और इसका चूँकि आप जानते हैं शारदा क्षेत्र एकदम बिल्कुल पिछड़ा हो जाता है अपने इस मामले में, तो हम लोगों ने कोशिश किया था और उसका बहुत अच्छा हमें अपने क्षेत्र से सपोर्ट मिला और उस कार्यक्रम को हम लोग जितना सोचा था उससे कई गुना अच्छा हम लोग कर पाए थे। इस बार आपको बता दें कि ये खादी महोत्सव 29 अक्टूबर से रखी गई थी, लेकिन राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ होने की वजह से हमें डेट बदलनी पड़ी और जो राज्य निदेशक थे उनके कथानुसार हम लोग को 22 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाने का जो दिशा निर्देश दिया गया उसके तहत हम लोग 22 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक हम लोग खादी महोत्सव मना रहे हैं। तो खादी महोत्सव में कौन कौन से स्टॉल लगेंगे, किस किस उत्पादों का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा? जी, अभी पीलीभीत और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे अधिकारी जो हैं खादी के, उनसे बात हुई है कि यहाँ लोकल हस्तशिल्प या ग्रामोद्योग से या जो PMEGP इकाई है उनसे बात संपर्क करके हम अपने यहाँ स्टॉल लगाएं। जो तमाम तरह की वस्तुएं होती है जो हाथ से बनी होती हैं, साबुन, कपड़े, आपके हाथ से बने हुए डलिए होते हैं, बर्तन होते हैं, तमाम तरह की जो हस्तशिल्प होती हैं खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई सामान्य वस्तुएं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाएगी, उनकी बिक्री की जाएगी। अच्छा, इस बीच है
इस खादी महोत्सव के बाद में, और जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगेगी लखनऊ में, उसमें भी आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे? जी, इस बार विशेषकर हम लोग को ये बोला गया कि आप लोग को 28 तारीख से होने वाले लखनऊ में राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनियाँ हैं उसमें आपको भाग लेनी है। पिछली बार पहली बार हम लोगों ने भाग ली थी और उसमें अच्छा हम लोग रिस्पॉन्स दिया था। उसको देखते हुए उनका विशेषकर ध्यान है कि जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग का स्टॉल हमारे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लगे। बहुत उत्साह है यहाँ के लोगों में और हम लोगों में, संस्था के लोग इकट्ठे हुए और इसी माध्यम से जानकारी भी दी गई कि जो आगे खादी महोत्सव होना है उस खादी महोत्सव में क्या विशेष रहेगा, उस विशेष कार्य में क्या रहेगा, और बहुत अच्छे तरीके से इस बार संयोजक तरीके से इस कार्यक्रम को संयोजित करना है और बहुत सुसज्जित तरीके से क्षेत्रवासियों का भी पूरा सहयोग लेना है। तो ये मेन फोकस रहा, प्रकाश डाला गया इस पर माननीय निखिल जी के द्वारा। और हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर रहा, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रही और गांधी जी की भी जयंती रही, तो विशेष रूप से उस पर 2 शब्द बोले गए, प्रकाश डाला गया कि आज क्या महत्व है देश में 2 अक्टूबर का। सर, आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का बहुत सहयोग रहता है। तमाम तरह की खादी जो हम गतिविधियां करते हैं उसमें उनका सपोर्ट रहता है। खादी के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं और उनका जो चेयरमैन साहब हैं उनका धन्यवाद देते हैं कि कोई भी कार्यक्रम खादी का हो, खादी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी सहयोग करते हैं। चूँकि हमारे पास संसाधन चूँकि एक सीमित है, तो जो संसाधनों की कमी होती है उसकी भी दूरी करते हैं। इस बार जो कार्यक्रम है उसमें ऑक्सफोर्ड स्कूल की भी कार्यक्रम है, जैसे पिछले बार हुई थी, और इस बार अमन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल का भी कार्यक्रम है। और भी कई विद्यालय हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ कार्यक्रम देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो मनोबल होता है एक जगह से वो कहीं ना कहीं एक राज्य स्तर पे मतलब देश के स्तर पे उनकी जो प्रदर्शनी होगी या प्रदर्शन जो होगा उनका या जो कार्यक्रम देंगे उसका प्रचार प्रसार होगा। जी, आपको बता दें कि पहले बार तो हम लोगों ने पंजाब घाट और ये होते हुए हम लोग अपना जो यात्रा था छोटा कर दिया था। इस बार विशेषकर पलिया से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं पलिया में भी जागरूकता अभियान चलाई जाए। तो 22 तारीख को जो जागरूकता खादी अभियान है, खादी जागरूकता अभियान है, वो यहाँ से शुरू करके कबीरगंज, रामनगर कबीरगंज होते हुए हम पंजाब घाट से लेके पलिया तक जाएंगे। पलिया मार्केट में भ्रमण करेंगे, पैदल भ्रमण करेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग महंगापुर होते हुए, समरानगर होते हुए, खजुरिया होते हुए हम लोग फिर संस्था को आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।